हाँ जी बच्चों, शुरू करें। बेटा ये रहा आपके सामने पहला सवाल। अब हम एक एक करके बेटा पूछे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, ठीक है। स्पीड से करते जाएंगे। राजू डज नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस, हाउएवर ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग कैपिटल 10,000, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 12,500। ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स और कैपिटल एडिट गिवन है। आपको प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है। बेटा कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व? चलिए बेटा इसका सोल्यूशन देखेंगे। क्या करेंगे हम? लिखेंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। कॉम्प्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। हाँ जी बेटा, मुझे बताओ, सबसे पहले बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितना। क्लोजिंग कैपिटल आपकी 12,500 है। सर ड्राइंग्स करी थी ड्यूरिंग द ईयर 3,000 रुपए की। जो ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स करी थी, क्या मैं उसको ऐड कर दूं? क्योंकि वो लेस हुई होंगी। तो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर हमने ऐड कर दी। कितने की ड्राइंग्स थी ड्यूरिंग द ईयर? 3,000 की। ठीक है। एड कैपिटल एडिड ड्यूरिंग द ईयर 3,750। तो बेटा ये जो आपकी एडिशनल कैपिटल है, क्या इसको मैं लेस कर दूं? एडिशनल कैपिटल जो है वो कितने की थी? 3,750, क्योंकि ये ऐड हुआ होगा, इसको लेस कर दिया। तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा बेटा, उसको हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। इसको क्या नाम देते हैं बेटा? एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ रही है सॉल्व करके? 11,750 रुपए। बेटा इसमें से मैं लेस कर दूं बेटा, अगर मैं ओपनिंग वाली कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 10,000 की। तो बेटा 10,000 अगर मैं इसमें से लेस कर दूं, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 1,750। दैट इज माई प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है। पॉजिटिव फिगर है तो ये आपका प्रॉफिट फॉर द क्या आ जाएगा? ईयर आ जाएगा। नेगेटिव फिगर होती तो लॉस फॉर द ईयर हो जाता। खत्म। इजी क्वेश्चन। चल सकता हूँ अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा। बेटा प्लीज बेटा रिस्पॉन्ड देते रहो बेटा साथ साथ। हाँ जी हर्षित और मयूर, अगले क्वेश्चन में चले ना बेटा। यस सर। मदर कैसे हैं हर्षित बच्चे अब? सर अभी एडमिटेड है, कल डिस्चार्ज मिलेगा। सैटरडे डिस्चार्ज मिलेगा? हाँ जी। चलो बच्चे ध्यान रखो, ठीक है। यस सर। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2। राकेश स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022। ठीक है। 21। उसने 1 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट करी है। यानी आपके पास कहीं ना कहीं ओपनिंग कैपिटल नजर आ रही है यहाँ पर, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। 31 मार्च 22 को आपको कुछ एक फिगर दे दी। कैश बैलेंस, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स अजय से जो है, मशीन, पेएबल टू विनोद, लोन टेकन फ्रॉम बैंक्स और ड्राइंग्स की डिटेल गिवन है। कह रहे हैं आप प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। बेटा देखो, ओपनिंग कैपिटल मेरे को इस क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल है। मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्या मैं एक काम करूं, मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लूं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, एज एट 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 की बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये आ गई आपकी लाइबिलिटीज। ठीक है। ये आ गया रुपीज। दिस इज योर एसेट्स। और यहां पर भी आपका आ गया रुपीज। ठीक है। कैश बैलेंस आपको गिवन था। ये आ गया सर कैश। कितने का कैश है बेटा? 3,200 रुपीज का कैश है। ठीक है। 3,200 का क्या है बच्चे? कैश है। चलो और क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी, चलो देखें जरा। सर 3,200 का तो कैश है। उसके अलावा सर इन्वेंट्री पड़ी है 34,800 की, ये भी एसेट्स के अंदर आ गई इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का बैलेंस आ गया 34,800। रिसीवेबल फ्रॉम अजय जो है, क्या वो मेरे डेटर्स हो गए? तो डेटर्स का बैलेंस कितना आ गया बेटा? 31,000। मशीन का बैलेंस कितना आ गया बेटा? 85,000 आ गया मशीन का बैलेंस। ठीक है। पेएबल टू आपको विनोद गिवन है, कितना? क्रेडिट परचेज के लिए। तो ये आपके बेटा क्रेडिटर्स आ गए। कितने के क्रेडिटर्स आ गए बेटा आपके पास? 12,000 के क्रेडिटर्स आ गए। लोन फ्रॉम बैंक गिवन है, ये आ गया बेटा लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है। कितने का लोन आ गया बैंक से? 10,000 रुपए का बेटा बैंक लोन आ गया। ठीक है। डन है। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? पक्का? अब जो बचा वो आपका कैपिटल आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। कितना आ रहा है कैपिटल बैलेंसिंग फिगर यहां पर? इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल आ रहा है 1,54,000। 154 में से 22 गया तो 1,32,000 बेटा कैपिटल का बैलेंस आ गया। अब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है, आपका ओपनिंग कैपिटल है ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स, पता है।
तो क्या मैं एक स्टेटमेंट बनाकर प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकता हूं? तो मैं बना दूंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। कैपिटल का बैलेंस एज एट 31 मार्च 2022। क्लोजिंग वाला बेटा बैलेंस लिया कितना? 1,32,000 रुपए। सर इसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगा? ड्रॉइंग्स बेटा मैं ऐड कर दूंगा। ड्रॉइंग्स का बैलेंस 24,000 रुपए। जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल जो है वो कितनी आ जाएगी? 1,56,000। सर इसमें से माइनस करूंगा मैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जो थी आपकी कौन सी डेट की रहेगी? 1 अप्रैल 2021 की। ठीक है, जो आपको दे रखी थी 1 लाख से जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसको आप माइनस करेंगे। आपका जो रिजल्ट आएगा बेटा 56,000 आ जाएगा। ये 56,000 क्या कहलाएगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर। बोले बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हाँ जी बेटा, किसी बच्चे को जरा सा भी डाउट इस क्वेश्चन में? इजी। अगला क्वेश्चन, इलुस्ट्रेशन नंबर 3 पे आओ। पढ़ते रहेंगे थ्योरी हम बाद में, अभी थ्योरी के ऊपर हमने नहीं करना है फोकस इस टाइम में। हमारा फोकस सिर्फ उस पार्ट के ऊपर है जो हमारा पेपर में आना है, दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ये लीजिए बेटा, इलुस्ट्रेशन नंबर 3। चलिए बेटा, ये रहा अगला क्वेश्चन। एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है मिस्टर एक्स के 31 मार्च 21 को और 31 मार्च 22 को। वो कह रहा है डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 2.5% एंड फर्नीचर बाय 10%। वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ प्रोप्राइटर वाज मैच्योर्ड। 40,000 रिटेन करे हैं बिजनेस में। प्रोप्राइटर ने 2,000 फैमिली एक्सपेंसेस के लिए निकाले हैं। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना ब्लडर, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो, उसने बोल दिया प्रोप्राइटर टुक 2,000 पर मंथ फॉर मीटिंग फैमिली एक्सपेंसेस। अब अगर आपने ध्यान से नहीं देखा, पर मंथ लिखा है, पर एनम लिखा है, पर वीक लिखा है, पर क्वार्टर लिखा है, कैलकुलेशन में गलती कर दोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान जरूर देना है कि लिखा क्या हुआ है। चलिए, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो बनाकर दिखाना था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, मैं साथ के साथ पेश कर रहा हूं अगला क्वेश्चन। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 में ये कहा था कि भाई जो फिगर्स इलुस्ट्रेशन नंबर 3 में है, उन फिगर्स को लेकर आपने प्रॉफिट निकालना। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 का कंबाइंड सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या बनाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सबसे पहले कौन सी डेट की बना लें? ओपनिंग वाली डेट की बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, क्या आ जाएगा? एज एट 31 मार्च 2021। तो बेटा 2021 की आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाइए। ये आ गया आपके पास लाइबिलिटीज, देन वी हैव रुपीज, देन वी हैव एसेट्स। एसेट्स के बाद आपके पास क्या है बच्चे? रुपीज। ठीक है, जो जो एसेट्स गिवन थे बस लिखना शुरू कर दो। बिल्डिंग आ गया। बिल्डिंग कितने की है सर? 1 लाख रुपए की बिल्डिंग है सर। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या गिवन है? फर्नीचर गिवन है। ये आ गया फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर है 50,000 रुपए का। चलिए सर, नेक्स्ट क्या है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितने की है? इन्वेंट्री इज ऑफ 1,20,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर्स इज ऑफ 40,000। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कैश एट बैंक 70,000।
ये आ गया बेटा कैश एट बैंक 70,000। कैश एट बैंक के पास हमारे पास है कैश इन हैंड 1200। कैश एट बैंक आ गया 70,000 और ये आ गया कैश इन हैंड 1200। ठीक है, ये मैंने सारे एसेट्स तो देखो बच्चे लिख लिए जो जो दे रहे। लाइबिलिटीज की बात करके चलूं तो लाइबिलिटी के नाम पे एक तो लोन है। लोन जो है वो है 1 लाख रुपए का। उसके अलावा बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, और सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हैं वो कितने के हैं, 40,000 रुपए के। अब आप टोटल करके देखोगे तो ऑफकोर्स एसेट साइड ही ज्यादा आ रही होगी, तो जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो कैपिटल आ रहा है। कितना कैपिटल आ रहा है बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर, 2,41,200 आ रहा होगा बेटा, सॉल्व करोगे। ये आ गया 3,81,200। ये कितना हो गया, 3,81,200 आ गया। ठीक है, ये हमने क्या बना दी, ये हमने स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनाई है, लेकिन कौन सी, ये हमने स्टेटमेंट बनाई है 21 की। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर मेरे को दो स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, दो स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनानी है। तो बेटा ये आ गई आपकी सेकंड स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स। इस बार कौन सी डेट की हो जाएगी ये, 31 मार्च 2022 की स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स हो जाएगी। 31 मार्च 2022 में क्या होगा, बिल्डिंग के ऊपर उसने बोला 2.5% की डेप्रिसिएशन है। तो मैं यहाँ पर 1 लाख में से 2.5% माइनस करने के बाद, तो मेरी बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 97,500 जो है वो मेरी बिल्डिंग की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्डिंग की वैल्यू आ गई बेटा 97,500। फर्नीचर के ऊपर 10% की डेप्रिसिएशन बोली थी, 50,000 है। 50,000 के में 10% मैं लेस करूंगा, अच्छी हैंड राइटिंग नहीं आई थी। फर्नीचर 50,000, 50,000 में 10% लेस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 45,000। इन्वेंट्री का बैलेंस कितना है नए वाला, 2,70,000 रुपये। डेटर्स का बैलेंस कितना है बेटा, 90,000 रुपये। कैश एट बैंक का बैलेंस कितना है, 85,000। कैश इन हैंड कितना है, 3,200। टोटल करोगे बेटा 5,90,700 रुपये इस साइड का टोटल आ रहा है। लोन की मैं बात करके चलूं, लोन है 80,000 का, क्रेडिटर 70 के हैं, 1.5 लाख गया तो बचा कितना, 4,40,700। ये आपका कैपिटल का बैलेंस आ गया। टोटल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5,90,700 रुपये बेटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कैपिटल आ चुकी है दोनों से। अब कैपिटल आ गई है तो आधा काम तो हो गया है। अब मुझे बस एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना के चलना है। तो ये आ गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। आपको क्वेश्चन में जो जो डिटेल गिवन है बस उसको हम यूज कर रहे हैं। मेरे को कैपिटल जो है 31 मार्च 22 की पता है, तो मैंने लिखा कैपिटल एज एट 31 मार्च 2021। ठीक है, 22 सॉरी, 4,40,700 रुपए। सर आपको क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि आपकी LIC मैच्योर हुई थी, 40,000 रुपये आपने बिजनेस में लगा दिया, तो एडिशनल कैपिटल ऐड हुई होगी, तो उसको मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा। तो 40,000 बेटा हम लेस कर देंगे। आपने क्या करा होगा बेटा, ड्राइंग्स जो है वो आपकी थी, तो ड्राइंग्स लेस हुई होंगी, क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। कितनी ड्राइंग्स थी, 2,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 12, तो बात 24,000 रुपए की ड्राइंग्स जो है वो आप ऐड बैक कर दोगे। जो रिजल्ट आएगा दैट इज नथिंग बट योर एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल की बेटा अगर मैं बात करके चलूं तो एडजस्टेड कैपिटल कितना आ जाएगा, 4,24,700 रुपये आपका एडजस्टेड कैपिटल आ। एडजस्टेड कैपिटल में से माइनस क्या कर दूंगा, कैपिटल एज एट 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 की कैपिटल माइनस करो, जो आपने निकाली थी 2,41,200। तो जो तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा बेटा वो क्योंकि पॉजिटिव फिगर है तो प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर बच्चे कितना आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर कम्स आउट टू बी 1,83,500 जो है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। बेटा खत्म हो चलेगा, क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन किस किस का हो गया, इलुस्ट्रेशन नंबर 5। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 तक तो पहुंच गए हैं ना सारे। हाँ जी बेटा, इलुस्ट्रेशन नंबर 4 तक सभी का हो गया ना। अरे Yes, sir. नमूनो यस सर। में बैठे यस हैं, सर। बता दो। इलुस्ट्रेशन नंबर 5, चलिए शुरू करें।
The income tax officer on assessing the income of Shri Moti for the financial year 2021 and 21-22 feels that Shri Moti has not disclosed the full income. He gives you the following particulars of assets and liabilities of Shri Moti on, ठीक है, कौन सी डेट पे दे दिया बेटा डिटेल, 1 अप्रैल 20 को और 1 अप्रैल 22 को। अब ध्यान से देखना, आपको एक इंफॉर्मेशन 2020 की गिवन है, दूसरी इंफॉर्मेशन 2022 की गिवन है, 2 साल का गैप है। ठीक है, इस बार 1 अप्रैल 20 का डाटा गिवन है, 1 अप्रैल 22 का, वो हम देख लेंगे बाद में, एंड में आओ। कह रहे हैं 2 साल में क्या हुआ, डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर जो है वो 4000 पर मंथ है। इस बंदे ने इनकम डिक्लेयर करी कि मेरी 1,05,000 की इनकम 20-21 की है और 21-22 की इनकम 1,23,000 है। जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उसको ऐसा लगता है कि इसने जो है टैक्स इवेजन करने की कोशिश करी है, इसने सही प्रॉफिट जो है वो डिस्क्लोज नहीं करा। अब हमसे पूछा गया क्या इनकम टैक्स ऑफिसर जो कंटेंशन है क्या उसका सही है और आपको वर्किंग दिखानी है। तो बेसिकली यहाँ पर पता क्या करना पड़ेगा, मेरी यहाँ पर अगेन 2 स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनेगी, एक 1 अप्रैल 2020 की, एक 1 अप्रैल 2022 की। फिर दोनों का जो भी डिफरेंस होगा उसमें एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग दिखानी, उसकी एडजस्टमेंट करते हुए मुझे क्या करना है, प्रॉफिट निकालना। अगर मेरा प्रॉफिट जो है वो 1,05,000 प्लस 1,23 दोनों का टोटल होता है 2,28, 2,28,000 से ज्यादा आता है तो डेफिनेटली इवेजन हुआ है, तो कंटेंशन इनकम टैक्स ऑफिसर का सही है। लेकिन अगर इतना ही आता है यानी फिर इनकम टैक्स ऑफिसर सही नहीं बोल रहा। तो बेटा शुरू करेंगे, ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे सीधा। ये आगे बेटा आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ श्री मोती एज एट 1 अप्रैल 2020। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स एंड रुपीज, ये आ गया आपका कैश। देन वी हैव इन्वेंट्री, ठीक है, जो जो एसेट्स गिवन है बेटा मैं लिखते जा रहा हूँ। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स का वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग, एंड लैंड एंड बिल्डिंग के बाद बेटा क्या दे रखी है, वाइफ की ज्वेलरी दे रखी है। ठीक है, तो ये आ गया वाइफ ज्वेलरी, ये आपके एसेट्स आ गए। अब बैलेंसेस क्या क्या है, कैश का बैलेंस है 25,500, 56,000 की इन्वेंट्री है बच्चे, 41,500 के डेटर्स है, 1,90,000 की लैंड बिल्डिंग है, 75,000 रुपए की वाइफ की ज्वेलरी है। लाइबिलिटीज की बात करके चलूं तो उसने दिया हुआ है ओइंग टू मोतीज ब्रदर, तो बेसिकली लोन है मोती ब्रदर से, तो मैंने एज इट इज लिख दिया ओइंग टू मोतीज ब्रदर, कि मोतीज के ब्रदर को देना आउटसाइड एबिलिटी है बेटा ये। ठीक है, ब्रदर को बेटा कितने पैसे देने हैं, 40,000 रुपए बेटा ब्रदर को देने हैं। आपको दे रखे हैं 35,000 के बेटा कुछ सेंट्रीकेटर्स हैं, 35,000 के बेटा कुछ सेंट्रीकेटर्स हैं। तो आपके पास बेटा यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, कैपिटल विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, आप प्लस माइनस करोगे, बेसिकली डिफरेंशियल निकालोगे, तो कैपिटल जो है आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कैपिटल आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है इस क्वेश्चन में, 3,13,000 रुपए का आपका कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, अब जरा ये टोटल बन रहा होगा 3,88,000, यहाँ पर भी बेटा 3,88,000। बेटा सी स्टेट में बोलता हूँ, ये वाला चैप्टर हम जिस टाइम पे कर रहे हैं, अगर आप लोग साथ में ठीक है और खुद से बल्कि पहले थोड़ा सा आगे चलोगे 1-2 स्टेप, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। अगर कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे तो कॉन्फिडेंस बनने में दिक्कत होगी इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट किसी ने नहीं करना, आप मेरे से आगे चलिए, हाँ कहीं गलती करिए उसको ठीक करो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ श्री मोती, मतलब अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे हूं तो आपकी कैलकुलेशन प्रॉफिट वाली चलनी चाहिए, उतना गैप होना चाहिए हमारा। एज एट 1 अप्रैल 2022, ठीक है, सेम वही चीज होगा बेटा, लाइबिलिटीज और रुपीस, ठीक है, और एसेट्स एंड रुपीस। लाइबिलिटीज और रुपीस और एसेट्स रुपीस की बात करके चलेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैश। कैश कितना आ जाएगा, 16,000 रुपए का। देन आपका आ जाएगा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो है वो कितने की आ जाएगी, 91,500 की बेटा इन्वेंट्री आ जाएगी। इन्वेंट्री के बाद आपके आ जाएंगे सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स बेटा कितने के आ जाएंगे, 52,500 के। कुछ नहीं कर रहा मैं, बस जो वैल्यूज दे रखी है बस उसको चेपी जा रहा हूँ बेटा। लैंड और बिल्डिंग कितने की आ जाएगी, लैंड और बिल्डिंग आ जाएगी 1,90,000 रुपए की। सर वाइफ की ज्वेलरी जो है वो कितने की होगी, वाइफ की ज्वेलरी होगी 1,25,000 की। लोन फ्रॉम मोतीज ब्रदर, सॉरी लोन टू मोतीज ब्रदर, पिछली बार लोन हमने ले रखा था लेकिन इस बार वो एसेट बन गया। ठीक है, कितने का लोन का अमाउंट है, 20,000 रुपए का लोन का अमाउंट आ गया। उसके अलावा बेटा एक मोटर कार भी आ गई, मोटर कार कितने की आ गई, मोटर कार इज 1,25,000। ठीक है, लाइबिलिटीज की बेटा अगर हम बात करके चलें तो आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के दे रखे हैं बेटा, 55,000 के।
बेटा जो आपका यहाँ तरफ डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस इज नथिंग बट योर कैपिटल विच इज योर बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर आपकी कितनी आ जाएगी? 5,65,000 की आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है, टोटल आप करके चलोगे बेटा कितना कितना आ जाएगा? ठीक है, टोटल करिए कितना आएगा? 6,20,000। ठीक है, और यहां पर भी कितना आ जाएगा बेटा? 6,20,000। आपकी दोनों स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बन गई, कैपिटल आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है? कैलकुलेशन करके चलिए। तो क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इनकम फॉर द पीरियड। ठीक है, अब 2 साल के पीरियड की बेटा हम इनकम निकाल के चल रहे हैं। इनकम फॉर पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 1 अप्रैल 2022। बेटा आपको कैपिटल पता है 1 अप्रैल 2022 की कितनी है? तो कैपिटल एज एट 1 अप्रैल 2022 5,65,000 हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला। क्वेश्चन में वो आपको डिटेल दे रहा है ड्राइंग्स की। उसने कहा है कि हर साल, हर मंथ डोमेस्टिक एक्सपेंसेस के लिए आप 4,000 रुपये निकालते हो। तो डोमेस्टिक एक्सपेंसेस आपकी ये ड्राइंग्स आ गई। ठीक है, ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के डोमेस्टिक एक्सपेंसेस 4,000 पर मंथ है। एक मंथ में 12 महीने होते हैं, और टोटल आपको 2 साल का निकालना है, तो 2 ईयर्स। या सीधा 24 से मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। करोगे कितना आ जाएगा? 96,000 आ जाएगा। ड्राइंग्स लेस हुई होंगी तो ऐड करेंगे। ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 6,61,000। अब ये 661 जो है एक तरह से एडजस्टेड कैपिटल है। इसमें से लेस में क्या कर दूंगा? कैपिटल। कौन सी वाली? जो कैपिटल आपकी एज एट 1 अप्रैल 2020 है, वो आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला था 3,13,000 रुपए का। 3,13,000 आप इसमें से माइनस करेंगे, तो बेटा आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर इनकम कंप्यूटेड फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, इनकम कंप्यूटेड फॉर 2 ईयर्स। तो हम कह रहे हैं कि भाई 2 साल की जो इनकम है वो कितनी आ रही है? 3,48,000 की इनकम आ रही है माइनस करके। ठीक है, ये कैसे निकाली है? एज पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेथड या कैपिटल कंपैरिजन मेथड। सॉरी, हमने कौन सा मेथड लगाया बेटा? कैपिटल कंपैरिजन मेथड। तो कैपिटल कंपैरिजन मेथड को लगाते हुए मैं कह रहा हूं कि भाई 3,48,000 रुपए की हमारी 2 साल की इनकम है। अब जो इनकम डिक्लेयर करी गई है, इसका मुझे कंपैरिजन करना है किसके साथ? इसको मैंने ए नाम दे दिया। इनकम डिक्लेयर्ड फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए इनकम क्या डिक्लेयर करी गई है? 2021 2021 और 2021-22। 2020-21 और 2021-22। 1,05,000 बेटा पहले साल की इनकम डिक्लेयर करी गई है, दूसरे साल की 1,23,000 करी गई है। टोटल जो इनकम डिक्लेयर करी गई है ना, इसको टोटल मैंने बी दे दिया। 2,28,000 की इनकम डिक्लेयर करी गई है। इनकम हमारे हिसाब से कितनी बनती है? 3,48। इनकम डिक्लेयर कितनी करी गई है? 2,28। तो आपका ये जो 1,20,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ये 1,00,000 रुपए का डिफरेंस जो है, मैं कह सकता हूं दिस इज बेसिकली इनकम विच इज सप्रेस। सप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? कि इतनी इनकम हमारी कम दिखाई है हमने। 1,20,000 रुपए की इनकम जो है वो कम दिखाई गई है। ये निकालना था बेसिकली इस क्वेश्चन में। लेकिन इतना निकाल के बात नहीं बनेगी। उसने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्या इनकम टैक्स ऑफिसर सही है या नहीं है? तो आंसर है सही नहीं है, सही है सॉरी। तो यहां पे क्या लिखेंगे? सिंस इनकम कंप्यूटेड, लाइन लिखकर आनी पड़ेगी, इंग्लिश अपनी मर्जी से जो मर्जी बनाओ, बस लिखकर जरूर आना। सिंस इनकम कंप्यूटेड एक्सीड्स इनकम डिक्लेयर्ड, कहेंगे इनकम जो कंप्यूट करी गई है वो एक्सीड कर दिया है इनकम डिक्लेयर्ड बाय ₹1,20,000, 1,20,000 से। तो जो कंटेंशन है, इसका कंटेंशन, कंटेंशन ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर। तो बेटा जो कह रहे हैं इनकम टैक्स ऑफिसर का कंटेंशन है वो सही नहीं है। इनकम टैक्स ऑफिसर that income has been that income has been not disclosed correctly, कि इनकम जो है वो सही से करेक्ट इनकम डिस्क्लोज नहीं करी गई है। ठीक है, वो करेक्ट है, इज जस्टिफाइड, कि ये जस्टिफाइड है भाई। इनकम टैक्स ऑफिसर, भाई आप जो कह रहे हो ठीक है। क्वेश्चन होगा, किसी को स्पीड का आपको नहीं लगे? बड़े सिंपल सिंपल में क्वेश्चन करे हैं हमने। हमने 3 सवा 3 के राउंड स्टार्ट करा है टेक्निकल इशू के चलते। विद इन 30 मिनट्स वी आर डन विद 5। जो स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स मेथड है उसके क्वेश्चन करने में बहुत कम टाइम लगता है, 5 मिनट भी नहीं लगे। ठीक है, इट इज द फाइनल अकाउंट क्वेश्चन विच इज गोइंग टू टेक टाइम। ठीक है, चलो शुरू करें। ये हो गया सभी का। चलो अगला इलस्ट्रेशन बताओ, इलस्ट्रेशन नंबर 6।
अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। डेटर्स निकालने हैं, क्या करूँ? डेटर काउंट बना लो, इन्फॉर्मेशन जो गिवन है डेटर काउंट बना लेते हैं, चलो शुरू करें। ओपनिंग बैलेंस गिवन है 2 बैलेंस प्लॉट दो, कितना बच्चों? 5 लाख। क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 7 लाख। तो ये आ गया बेटा बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? 7 लाख रुपीज। आपको अमाउंट रिसीव्ड इन कैश गिवन है 6 लाख, यानी ये डेटर से कैश मुझे आया होगा, तो कैश टू डेटर्स, तो ये आ गया बाय कैश 6 लाख रुपए। आपने डिस्काउंट दिया 10 का, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, तो ये आ गया बेटा डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट बोलना कितना? 10,000। क्रेडिट सेल्स आपको गिवन है, तो डेटर टू सेल्स ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ कि क्रेडिट वाली है, ठीक है। कितना? 11,40,000। बिल रिसीवेबल का अमाउंट गिवन है 3 लाख, यानी ये आपने बीआर ड्रॉ करे होंगे क्या? तो बिल रिसीवेबल टू डेटर, तो ये आ गया बाय बिल रिसीवेबल, ठीक है। कितने के आ गए बाय बिल रिसीवेबल? 3 लाख रुपए के, ठीक है जी। यहां तक हो गया। अब बचा सिर्फ बैड डेप्ट है, और सर डेबिट साइड ही ज्यादा आ रही है। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 16,40,000 रुपए। इस साइड का टोटल भी कितना बनना चाहिए? 16,40,000 रुपए। बन कितना आ रहा है? 7, 3, 10, 10 और 6, 16, 16,10,000। 30,000 रुपए शॉर्टफॉल है। ये जो 30,000 रुपए शॉर्टफॉल है, ये और कुछ नहीं है, बैड डेप्ट होगा। इस क्वेश्चन में उसने खुद कहा बैड डेप्ट, अदरवाइज हमें मानना पड़ता है बैड डेप्ट, ठीक है। अगर मान लो ये क्वेश्चन में बैड डेप्ट, तो हमें खुद सोचना पड़ता है ये फिगर क्या। डन हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ सकता हूँ? हाँ जी बेटा, हो गया ना क्वेश्चन, हर्षित और मयूर? यस सर। इलुस्ट्रेशन नंबर Yes. 7, इलुस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाइए। अगेन अनदर सिंपल क्वेश्चन। इस बार क्या निकालना है? कह रहे हैं क्रेडिट परचेज की वैल्यू निकाल के दिखा दो, ठीक है। मैं तो इससे हायर लेवल के करवा चुका हूं बेटा, क्रेडिट परचेज की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे? सिंपल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाइए। क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है क्रेडिटर्स का, तो ये आ गया 4 लाख रुपए। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 4 लाख रुपीज, ठीक है। आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो दिस इज 2 बैलेंस कैरिड डाउन, दिस कम्स आउट टू बी 5 लाख रुपीज। पेमेंट मेड इन कैश कितना है? तो क्रेडिटर्स टू कैश हो जाएगा कितना? 8.5 लाख रुपए पेमेंट हो जाएगी कैश में। डिस्काउंट मिला तो क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम हो गई हमारी, तो ये आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट कर दिया बेटा कितने से? 20,000 से। सर डेबिट साइड ही ज्यादा आ रही है, 13.5 और 13,70,000। 13,70,000 डेबिट साइड का टोटल, 13,70,000 ही क्रेडिट का टोटल होगा। डिफरेंस आएगा 9,70,000 रुपए का। ये जो 970 है ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, ये और कुछ नहीं, ये आपकी परचेजेस कहलाएगी, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर ये आपकी क्रेडिट परचेज हो जाएगी। यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, हो गया, ठीक है। चलें, इजी है। अब चलें आगे। अब आते हैं फाइनल अकाउंट्स मेथड पे। इलुस्ट्रेशन नंबर 9 ऑनवर्ड द फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन। लेकिन इलुस्ट्रेशन नंबर 9 से पहले एक काम करते हैं, क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 करें? चलो एक काम करते हैं बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 करते हैं पहले, ठीक है। या ऑर्डर में ही चलना? करने तो सारे ही हैं, चलो ऑर्डर में ही कर लेते हैं, छोड़ो। अब मैं करूंगा अगले 7 से 8 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग बंद, और आप लोग करेंगे बेटा ये क्वेश्चन, बुक से बिल्कुल नहीं देखेंगे सॉल्यूशन, ईमानदारी से क्वेश्चन कीजिए, स्क्रीन पे भी है, ध्यान से सुन लीजिए क्या है। बेटा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो, लिखना मत, सबका ध्यान इस टाइम पे स्क्रीन पे होना चाहिए, मुझे पता है क्योंकि आप लोग अभी ध्यान से सुन लोगे सही रहेगा, बाद में गलती करो। आपको बोल रहा है प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट 20% या 10%, व्हाटएवर इट इज, 10% है, 10% ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर एंड 800 अगेंस्ट आउटपुटर्स। खत्म। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, और आपको जो डाटा गिवन है, क्या एक ट्रायल बैलेंस गिवन है या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड गिवन है सिंगल एंट्री? सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड गिवन है सिंगल एंट्री, तो बेटा मैं इसको सॉल्व जो है वो किस मैनर में करूं? सर देखो उसने कहा है फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, मेरे को ये चीज समझ में आती है, फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए मुझे ओपनिंग स्टॉक चाहिए, मेरे पास वो अवेलेबल है। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए मुझे परचेजेस चाहिए, मैंने पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, मेरे को कहीं पर ना परचेज डायरेक्ट तो मिल नहीं रही, लेकिन मेरे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है
उसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस अवेलेबल है, और मेरे को पेमेंट बताई हुई है सन्ड्री डेटर्स कितनी है। तो अगर मैं क्रेडिटर्स अकाउंट बना लूं, क्या मैं परचेज तक पहुंच सकता हूं? लेकिन मैं जिस परचेज तक पहुंचूंगा दैट विल बी ओनली क्रेडिट परचेज, और ट्रेडिंग अकाउंट में आती है टोटल परचेज, यानी कैश परचेज भी चाहिए मुझे। अब कैश परचेज मेरे को दे रखी है, तो मैं टोटल परचेज निकाल सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं बात करके चलूं सेल्स की, तो मेरे को कैश सेल्स तो गिवन है, लेकिन डेटर्स के बैलेंस भी गिवन है, तो डेटर अकाउंट के थ्रू क्या मुझे क्रेडिट सेल्स मिल जाएगी? ठीक है, तो ये अकाउंट हो गए। अब जरा ध्यान से देखो, मशीनरी फर्नीचर को बेटा बड़े ध्यान से देखो, मशीनरी और फर्नीचर के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखो सेम है। क्या बोला था मैंने कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज यूजुअली नहीं हो रखी होती, यानी बंदे ने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करी हुई, हम डेफिनेटली इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है, ऊपर कुछ डिटेल दे रखी है, यानी अब अगर मैं जो भी मेरे को डाटा गिवन है इस बेस के ऊपर मैं कुछ एक अकाउंट बनाऊं। देखो जरा ध्यान से सोचना, मेरे पास एक अप्रैल 21, देखो बेटा जब भी फाइनल अकाउंट्स मेथड आए हम सिर्फ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, क्लोजिंग नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्लोजिंग के लिए हम बैलेंस शीट बना देते। तो ओपनिंग के लिए क्या तुम्हारे पास एसेट और लायबिलिटी की डिटेल है? क्या कैपिटल है तुम्हारे पास? कैपिटल नहीं है, तो मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक अप्रैल की। मेरे पास एसेट्स की डिटेल है, मेरे पास लायबिलिटीज की डिटेल है, सिंपल एक काम करूंगा, एसेट लायबिलिटी लिखाऊंगा, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। अब यहां पर गलती क्या होती है सुन लीजिए, आप ध्यान दीजिए, आपको कैश बुक दे रखी है, आप लोग पता क्या करोगे? एसेट्स ले जाओगे, डेटर्स क्रेडिटर्स, डेटर्स क्रेडिटर मशीनरी फर्नीचर इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट्स, ये 6 आइटम तो आप ले लेते हो, आप कैश ले जाना भूल जाते हो, और यहीं पर क्वेश्चन ब्लंडर होगा, यही आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका हुआ, क्योंकि आपका कैश अकाउंट ही सही नहीं बनेगा, आपकी बैलेंसिंग फिगर ही सही नहीं आएगी, वहां से कोई आनी है, आप क्वेश्चन में ब्लंडर कर चुके। आपको बेटा बैंक बैलेंस जो एज एट 1 अप्रैल दिया है वो भी आपका जाएगा, आपको जो ये एंड में कैश और बैंक का बैलेंस गिवन है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, तो ध्यान रखना है इन चीजों का। स्टार्ट कीजिए, ठीक है, टेक 6 और 7 मिनट्स, या ऐसा करते हैं ये क्वेश्चन मिलके करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन पहले आपका है। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा मेरे को ना क्रेडिट परचेज चाहिए, सबसे पहले तो मैं वर्किंग नोट्स बनाऊंगा जी। वर्किंग नोट्स के नाम पे मेरा पहला वर्किंग नोट जो बनेगा दैट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 1 अप्रैल 2021 की, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मिस्टर ए एडम जी एज एट 1 अप्रैल 2021। ये आगे लाइबिलिटीज रुपीस, ये आपके आगे एसेट्स और रुपीस। डेटर्स आपको गिवन है, ये आगे सन्ड्री डेटर्स 14,500, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में 5,800, मशीनरी 7,500, फर्नीचर 1,200, इन्वेंट्री 3,900, और इन्वेस्टमेंट 5,000। और उसके अलावा बैंक बैलेंस आएगा, वो उठाएंगे कैश बुक से 2,800। आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। अगर 10 नंबर का सवाल है आपको बेटा 1.5 नंबर मिल चुके हैं, एक या 1.5 नंबर इस चीज का मिल गया, ठीक है, ये कैपिटल निकालना ओपनिंग वाले। दिस इज जस्ट अ वर्किंग नोट। अब बेटा मेरे को दो अकाउंट तो बनाने ही पड़ेंगे, एक आपका जिसमें है सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट ध्यान से देखिए, आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन था कितना? 14,500 का। आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है कितने का? 17,600 का। आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है यहां पर रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स 4800, क्या करूं इसका? ठीक है, बैंक टू डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट में जाके लिख दूं बाय बैंक, ये आ गया बेटा बाय बैंक या कैश जो भी है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कैश है या बैंक है, कंबाइंड आपको दे रहा है। जो आपके पास बेटा यहाँ पे रिजल्ट आएगा, क्योंकि और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, तो जो रिजल्ट आएगा
वो आपकी क्रेडिट सेल्स बन जाएगी बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट सेल्स आपकी कितनी आ गई बेटा? 51,100। टोटल करेंगे 65,600। टोटल करेंगे 65,600। क्या बना के चलेंगे बेटा? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मुझे तो बच्चे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? हाँ जी, 5800। टू बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना? 7900। आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ तो दे रखा था कि क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी करी है, तो टू कैश या बैंक जितनी पेमेंट करी है। क्या हुआ, कहाँ गलती करी लोगों ने? 35,000। और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे? बाय क्रेडिट परचेज, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। टोटल करिए बेटा 42,900। 42,900 में से 5800 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 37,100। मेरे पास क्रेडिट परचेज आ गई है, क्रेडिट सेल्स आ गई है। अब अगला काम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स निकालने के लिए कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स का बैलेंस बताना कितना था? 11,000। क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर आप निकाल कर आए हो 51,100। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 62,100 की हमारी टोटल सेल्स आ जाएगी। कैलकुलेशन करके चलेंगे टोटल परचेज। टोटल परचेज की कैलकुलेशन बताओ। कैश परचेज और क्या कर दोगे? क्रेडिट परचेज। कैश परचेज बेटा कितनी? 12,000। क्रेडिट परचेज 37,100। तुमने बैलेंसिंग फिगर निकाला 49,100। दिखाओगे बेटर? दिखाओगे बेटर? बेटर मैं इसकी एक और डिटेल दिखाऊंगा, जब वहां पर क्रेडिट और वहां पर परचेज लिखूंगा, वहां भी अलग से लिखूंगा कैश और क्रेडिट। बेटा स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है? स्टेप मार्किंग होती है। आपको देखो अगर पूरे नंबर चाहिए तो प्रेजेंटेशन, ये वाला चैप्टर मैं कह रहा हूँ, ये वाला चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट। देखो बेटा दो तरीके हैं। जो एक चीज आप कह रहे हो कि सर दिखाना जरूरी है अलग से, एक है कि आप अलग से वर्किंग नोट दिखा दो सेल्स परचेज का और डायरेक्टली फिर वहां ले जाओ। दूसरा तरीका, वहां यहां ना दिखा के फिर वहां पर लिखो टू परचेज, नीचे कैश क्रेडिट फिर सब टोटल करके दिखाओ। इस तरीके से बाय सेल्स कैश क्रेडिट फिर सब टोटल करके। हो गया यहां तक? तुम्हें क्या लग रहा है अब तक कितने नंबर मिल जाएंगे अगर 10 नंबर का सवाल? मैक्सिमम 3, साढ़े मैक्सिमम 3 नंबर की वर्किंग हुई है। क्योंकि मैंने क्या बोला, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बढ़ो क्या है? फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। नंबर बच्चे फाइनल अकाउंट्स के हैं, ये तो सिर्फ वर्किंग नोट्स हैं। अब है आपका क्वेश्चन शुरू। नंबर जो मिलने हैं वो इस काम के मिलने हैं जो अब हम करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड। ये बिल्कुल बेटा बेसिक क्वेश्चन है। क्या पेपर में एक्सपेक्टेड है? कभी भी नहीं। इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं आने वाला। इस बार तो डिटो सेम क्वेश्चन आ गया। इस बार तो स्टडी मैट का क्वेश्चन उठ के आ गया था। और मैं बता रहा हूँ इनिशियल कुछ अटेम्प्ट्स के अंदर आपको स्टडी मैट जैसा क्वेश्चन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में देखने को मिल सकता है। इतना ना तो बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बस ना क्वेश्चन जो जो मैं करवा आपके टेस्ट में डाल रहा हूँ ना, या जो मैं अगर कुछ एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो 5-6 एक्स्ट्रा करवाऊंगा, वो सारे क्वेश्चन आपने करके जाने हैं। चांसेस आर रेयर कि उसमें से पेपर में दिख जाए क्वेश्चन। इतना मैं कह सकता हूँ एटलीस्ट इनिशियल कुछ अटेम्प्ट्स में। अच्छा ओपनिंग स्टॉक बताओ कितना? परचेजेस 49,100 की परचेज निकाली हमने। आ जाओ सेल्स के ऊपर, कितनी है? आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। आप क्या करेंगे? खत्म हो गए क्या? सर नहीं, ऐसे नहीं करना। ये कर लिया कारनामा। आओ जरा रिसिप्ट और पेमेंट के ऊपर। रिसिप्ट और पेमेंट को ध्यान से देखो। देखो रिसिप्ट में तो होने से रहा, पेमेंट के अंदर चेक करो क्या कोई डायरेक्ट खर्चा तो नहीं किया। बिना चेक करे आगे नहीं जाओ, ठीक है? मेरे को आपको यहाँ पर अप्रोच सिखानी है। ये वाला क्वेश्चन तो आराम से आप कर सकते थे। मैं यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ अप्रोच सिखा रहा हूँ। चेक करो क्या कोई भी पेमेंट ऐसी है जो डायरेक्ट है? नहीं सर, कोई पेमेंट डायरेक्ट नहीं।
तो यानी कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, अब मैं लिख सकता हूं टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? 1400। टोटल करा 67,800। टोटल करा 67,800। अब क्या लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड। इकतीस मार्च 22। सबसे पहले आइटम क्या आ जाएगी? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। आप क्या करेंगे बेटा? जो चीज सिखा रहा हूं बिल्कुल वैसे चलेंगे, ठीक है? एक काम करो, रिसिप्ट साइड में आ रहा हूं, आपकी रिसिप्ट पेमेंट की। एक एक करके आइटम्स देखना शुरू करो। पहली आइटम क्या गिवन है रिसिप्ट पेमेंट का? बैंक बैलेंस छोड़ दो, रिसीव फ्रॉम सन्नी डेटर्स डील कर चुके, कैश सेल्स डील कर चुके, कैपिटल प्लॉटिंग छोड़ दो, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है 200 का। क्या इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम है? अब यहां पर भी रुक जा, मैं आपको कह रहा हूं, मैं बेटा यहां पर जो इनिशियल हम दो क्वेश्चन करने वाले ना फाइनल अकाउंट्स के, बेशक सिंपल है, लेकिन यहां पर मेरे को अप्रोच सिखानी है तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। आपको इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट गिवन है 200। आपको जो एसेट्स लायबिलिटी की डिटेल गिवन है, वहां पर आपको एसेट्स गिवन है 5000, इन्वेस्टमेंट गिवन है 5000 5000। हमेशा चेक कर लेना कहीं साथ में परसेंटेज तो नहीं गिवन। अगर वहां पर मैं लिख देता 10% इन्वेस्टमेंट, तो बेटा आपका 500 का इंटरेस्ट बन जाता, 300 रुपए का एक्रूड इंटरेस्ट बन गया, वो एक्रूड इंटरेस्ट भी लेके जाना पड़ेगा, और वो फिर एक्रूड इंटरेस्ट आपका एसेट भी बनेगा। समझ में आया? यहां पर मैं आपको पॉइंट सिखा रहा हूं साथ साथ, जो इस क्वेश्चन में नहीं भी है कि पेपर में क्या क्या सिचुएशंस बन सकती हैं। तो इस क्वेश्चन में नहीं है, अच्छी बात है। तो आई विल सिंपली राइट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में कितना लिख दूंगा? 200 रुपए का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दूंगा। अब आ जाएंगे डेबिट साइड की तरफ। अब आ जाओ तेरा डेबिट साइड की तरफ, ठीक है? डेबिट साइड में आओ। डेबिट साइड में क्या क्या गिवन है? डेबिट साइड में बेटा क्या क्या गिवन है? पेमेंट साइड में बेसिकली पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स डील कर चुके हैं, सैलरी गिवन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है सैलरी की, तो आई कैन राइट टू सैलरीज, आई कैन राइट टू जनरल एक्सपेंसेस, आई कैन राइट टू रेंट एंड टैक्सेस। ड्रॉइंग्स आपकी बैलेंस शीट में एडजस्ट करेंगे, बाकी कुछ है नहीं, तो ये चार खर्चे डाल दो। ये जो चार खर्चे हमने यहां पर लिए वो एज इट इज डाल दो। ये आ गया बेटा टू सैलरीज 6500। ये आ गया टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस इज 2500। ये आ गया टू रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस इज 1500। डन। यही तीन खर्चे थे। डन। अब आओ जरा एसेट्स की डिटेल के बाद आपको नीचे इंफॉर्मेशन में कुछ गिवन, डेप्रिसिएशन की डिटेल गिवन थी, तो ये आ गया टू डेप्रिसिएशन। मैंने लिखा ऑन मशीनरी, मशीनरी के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन बोली थी बेटा? 7500 का 10%, 750 इनर कॉलम। और फर्नीचर के ऊपर भी 10% है। फर्नीचर कितने का था? 1200 का। 1200 का 10% कितना? 120। टोटल डेप्रिसिएशन 870। उसके अलावा उसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोला है 800 का, तो ये भी आपका पी एंड एल का ही बनेगा पार्ट। तो ये आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 800। खत्म। जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट, एंड यू विल ट्रांसफर दिस नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। कितना आ गया? 2830। टोटल करिए जरा, 15,000 और 15,000 क्लोज हो गया। क्लियर है सभी को? मुश्किल है? अब क्या करना है? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए एक थंब रूल दे रहा हूं। किसी भी चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट बनानी हो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में बनानी है, एनपीओ में बनानी है, अगर आपने पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई है, एनपीओ में याद करो क्या करते थे? कैपिटल फंड नहीं दे रखा होता तो बैलेंस शीट ऊपर नहीं बनाते। यहां पर हम क्या बना रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं। अगर आपने पहले कोई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या बैलेंस शीट बनाई है, ठीक है, आप हमेशा उस बैलेंस शीट को बेस मान लेना। अब मैंने उस बैलेंस शीट को बेस मानना है और किसी भी एक साइड से स्टार्ट करूंगा। बोलो कौन सी साइड से स्टार्ट करूं? लाइबिलिटी या कैपिटल? सॉरी, लाइबिलिटी या एसेट्स? लाइबिलिटी या एसेट्स? एसेट्स। एसेट्स के अंदर मुझे तो पहला एसेट क्या लिखा है? डेटर्स। ये लो बेटा मैंने लिख दिया सन्ड्री डेटर्स।
जो हमने बैलेंस शीट बनाई है वो बताना, ठीक है? जो हमने बनाई है, सन्ड्री डेटर्स 14,500, वहां से शुरू करना, ठीक है? डेटर्स कितने के? 14,500 के। कितने के डेटर्स? क्लोजिंग देखो कितने के, 17,600 के। इसमें से माइनस करके दिखाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। माइनस नहीं हो रखे होंगे, ध्यान रखना, नहीं हो रखे माइनस से। 800 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 16,800। अगली आइटम क्या लिखी थी बताना, कितने की है मशीनरी बोलो? 7,500। माइनस करके दिखाओगे डेप्रिसिएशन ऑलवेज। डायरेक्ट वैल्यू कोई बच्चा नहीं लिखेगा। अगर पूरे मार्क्स चाहिए 7,500 लिखोगे, उसमें से 750 माइनस करोगे फिर दिखाओगे, अगर बाकी पूरे मार्क्स चाहिए। अगला क्या आ जाएगा? फर्नीचर। 1,200 में से बेटा माइनस करोगे कितना? डेप्रिसिएशन 120। अगली आइटम क्या लिखी है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का बैलेंस बताना कितना? 5,700। अगली आइटम क्या है? कितना? अगली आइटम क्या है? कैश एट बैंक। अब मेरे पास यहां पर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों है, तो दोनों को अलग अलग दिखाऊं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का बैलेंस कितना है? 500। और बैंक का बैलेंस कितना है? 6,400। डन है। अब आओ लाइबिलिटीज की तरफ। लाइबिलिटी में पहली आइटम सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के? 7,900 है क्लोजिंग वाले। अब आ जाओ कैपिटल के ऊपर, ध्यान देना बेटा। 29,100 ओपनिंग कैपिटल लिखे, कहां से आई? स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स। आप इसके अंदर ऐड करो, क्या कोई एडिशनल कैपिटल दे रखी है आपको? चेक करना जरा। सर रिसिप्ट और पेमेंट में देखो एडिशनल कैपिटल गिवन है 6,000 की। रिसिप्ट पेमेंट में गिवन है ना एडिशनल कैपिटल, वो लिखी। सर इसमें ऐड कर दो नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट निकाल कर आए हैं अभी अभी हम? 2,830। टोटल करो 37,930। सर इसमें से माइनस करोगे क्या? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कहां गिवन थी? पेमेंट्स में। कितने की ड्रॉइंग्स गिवन है? 3,600 की ड्रॉइंग्स गिवन है, माइनस कीजिए। माइनस करके कितना आएगा? 34,330। जरा टोटल करिए। टोटल करके बेटा कितना आ रहा है अमाउंट? 42,330 और 42,330। ये मैच हो रही है। इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं थी, तो मुझे चेक नहीं करना पड़ा। अदरवाइज आई विल चेक फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, प्रीपेड है, उन सब के लिए एक बार एडजस्टमेंट जरूर चेक करके चलेंगे। इसमें ज्यादा नहीं थी तो हमने चेक नहीं करा। डन है? इजी। डन है? क्या टाइम हुआ इधर? 4:10। सोचिए, कहाँ 45 मिनट्स के अंदर 5 क्वेश्चन? ठीक है, 6 क्वेश्चन बेसिकली 30, हम 35-36 मिनट्स के अंदर 6 क्वेश्चन करके बैठे हुए थे। 6-7 क्वेश्चन जो थे। इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम चला गया? आधा घंटा तो नहीं, लगभग 20 मिनट, 15 से 20 मिनट के बीच हुआ है क्वेश्चन। समझ में आया कि फाइनल कॉस्ट मेथड में टाइम लगता है, क्योंकि आपको पहले वर्किंग नोट सारे बनाने पड़ेंगे, सारे अकाउंट्स बनाओगे, मिसिंग फिगर्स निकालोगे, फिर जाके बनेगा। नंबर किस चीज के हैं? इस बैलेंस शीट, ट्रेडिंग और P&L के। तो जितनी वैल्यू सही कर दोगे उतने नंबर है। तो यहां पर एक टिप ले लो मेरे से, और ये टिप याद रखोगे तो मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर लो। तुम्हें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का अगर पूरा क्वेश्चन नहीं भी आता हुआ ना पेपर में, किसी बच्चे के साथ अगर वो सिचुएशन आ गई कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं भी आता, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बना देना। जितनी आइटम सही डाल सकते हो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में डाल दो। स्टेप मार्किंग है, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाओगे ही नहीं, वर्किंग नोट्स तक छोड़ के आ जाओगे, आपको अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, 3-3.5 नंबर से ऊपर नहीं मिलेगा। 70% मार्क्स सिर्फ ये ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट का फॉर्मेट लेकर जाएगा। चाहे 15 का क्वेश्चन है, अगर 15 का क्वेश्चन है तो 15 में से 10 ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के फॉर्मेट के। उन्होंने वैल्यू चेक कर दिया। ये पेपर कैसे चेक होता है मैं बताऊं। अगर मैं ये क्वेश्चन चेक कर रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं पड़ी, तुम्हारे वर्किंग नोट्स तुमने कैसे बनाए, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, नहीं, बट मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा कि तुम्हारा ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट कितना सही है। सबसे पहले मैं ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट चेक करूंगा। मैं अगर मैं चेक करूं, अगर ये सही मिल गया, उसका मैं चेक करूंगा कि जो जो वर्किंग नोट्स रिक्वायर्ड है, क्या तुमने बनाया, क्या तुमने परचेज की कैलकुलेशन दिखाई, तुमने सेल्स की कैलकुलेशन दिखाई, तुमने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन दिखाई है। मेरे को जो जो पॉइंट्स मिलते जाएंगे मैं उसके स्टेप मार्क देते रहूं।
तो 7 नंबर में सीधा दे दूंगा अगर तुम्हारे तीनों ठीक। बचे 3 नंबर, वो 3 नंबर तुम्हारे किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, बाकी वो तीनों। परचेज सही है 1 नंबर, कैपिटल सही है 1 नंबर, और आपका ये ठीक है, सेल सही है 1 नंबर, खत्म इन दिस क्वेश्चन। समझ आया? बढ़ सकता हूँ आगे? पक्का है ना? माइंड अभी उस फ्रेम में कि एक क्वेश्चन और कर सकते हैं इजी। ब्रेक चाहिए हो बेटा बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बीच में 5-5 मिनट की ब्रेक दे सकता हूँ, ज्यादा नहीं, 5-5 मिनट्स की ब्रेक दे सकता हूँ। अगला क्वेश्चन, मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट। और ये वाला क्वेश्चन जो है बेटा आप लोगों ने पेपर में जाने से पहले एक बार सॉल्व करना ही करना है, ठीक है? हाथ से तुम्हारे क्वेश्चन ये निकला होना चाहिए जिस टाइम पे रिवीजन कर, ये मैंने बता दिया, जिस टाइम में भी रिवीजन करने बैठोगे एक बार हाथ से बेटा ये वाला क्वेश्चन जरूर निकाल लेना, इलुस्ट्रेशन नंबर 9 भी और इलुस्ट्रेशन नंबर 10 भी। ये दोनों क्वेश्चन तुमने हाथ से एक बार निकालने ही निकालने हैं जब भी तुम पढ़ने बैठोगे, जब भी रिवीजन करने बैठोगे। और अभी भी पहले तुम लोग ही सॉल्व करोगे, मैं तो बाद में सॉल्व करूंगा, पहले आप लोग ही सॉल्व करेंगे। और इस टाइप का ही क्वेश्चन इस बार पेपर के अंदर था, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ इस टाइप का ही क्वेश्चन इस बार था पेपर में। ऐसे ही क्वेश्चन आया था ना, वो चेक्स वाला ही आया था क्वेश्चन, है ना? दिया टेस्टमेंट वाला आया था ना, याद नहीं? मैं जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ इस टाइप का ही क्वेश्चन था। नहीं नहीं ये नहीं था, ये नहीं था, इसके अगले वाला क्वेश्चन आया। तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, शुरू होती, चैप्टर खत्म होने वाला है पता तुम लोगों को, वो तो बस क्वेश्चन करने में टाइम लगता है इस चैप्टर के। अदरवाइज देखो सही कि हमने कितने क्वेश्चन करनी है, 9 क्वेश्चन तुम लोग कर चुके हैं इस चैप्टर के, 8 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अच्छा मेरी स्मार्टनेस मुझे बस पेपर में भी देगी, वहां तक बनी रहनी चाहिए स्मार्ट, नो डाउट स्मार्ट हो तुम लोग। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना कितने चैप्टर में, 3 है 4? 3, 5 क्वेश्चन बचे हैं इनके बाद। मैं अगर तुम बैठने वाले बनो, अगर हमारे पास रूम अवेलेबल है चैप्टर खत्म करके जाए, तो फिर ओनली 5 क्वेश्चन, और उसमें 2 क्वेश्चन तो छूटे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 छोटे हैं, 3 क्वेश्चन बड़े हैं। चलो करो, ट्राई कर देता ये क्वेश्चन। लो जरा 8 मिनट तुमको दिए, मैं 8 मिनट बाद शुरू करूंगा, ठीक है? 8 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग बंद है। चलिए बच्चों मेरे साथ बेटा ये क्वेश्चन करेंगे, सोल्यूशन इसका। बेटा मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। मैंने पूरा क्वेश्चन चेक करा, मुझे एडिशनल कैपिटल तो नजर आई, लेकिन मेरे को कैपिटल नजर नहीं आई। तो क्या सबसे पहला काम मैं ये कर लूं, मैं एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दूं? तो मैंने पहला काम करा, मैं एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहा हूं, और कौन से दिन की बनाऊंगा? 1 अप्रैल 2021 की बनाऊंगा, ओपनिंग वाली। ये आगे आपकी लाइबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स एंड रुपीज। स्टार्ट करिए बेटा, क्रेडिटर्स आपको गिवन है, तो ये आपके क्रेडिटर्स आगे लाइबिलिटीज के अंदर कितने, 15,770 रुपए के। सन्ड्री एक्सपेंसेस आपको आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं, ये भी आपका लाइबिलिटी के अंदर जाएगा 600 रुपए। ये आगे सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितने, 600 रुपए। आपको सन्ड्री एसेट्स गिवन है, कितने के सन्ड्री एसेट्स गिवन है, 11,610 रुपए के। आपको इन्वेंट्री का बैलेंस गिवन है कितना, 8,040। इन्वेंट्री का बैलेंस गिवन है 8,040। एंड आपको बेटा कैश इन हैंड और बैंक गिवन है कितने का, 6,960 का। तो ये डिटेल है बस जो आपको दे रखी है, ठीक है? उसके अलावा डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, तो यहां पर डेटर्स का फिगर आने वाला है, और यहां पर मेरे को पता है कि कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आने वाला है। यानी टिल द टाइम मेरे को डेटर्स नहीं पता लगेंगे, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व
नहीं कर पाऊंगा, मुझे सबसे पहले डेटर्स निकालने पड़ेंगे। अब डेटर्स निकालने के लिए मेरे को यहाँ तो डेटर अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। विदाउट प्रिपेयरिंग डेटर अकाउंट नहीं बनेगा, डेटर्स की वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, हाँ जी। कैश एट बैंक अकाउंट कंबाइंड, मेरे को बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस पता है मुझे 6960 का, ये लिख दिया ओपनिंग बैलेंस 6960। थोड़ी सी जगह छोड़ के मैंने यहां जाके लिख दिया बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि ये भी मेरे पास अवेलेबल ही है। कितना अवेलेबल है सर? वो कह रहे हैं कैश इन हैंड 1200 का है और क्लोजिंग बैलेंस 8080 है। टोटल क्लोजिंग बैलेंस इज 8080। मुझे इसके अंदर ये पता है कि कैश कितना है और बैंक में कितना है। सर टोटल 8080 है। अगर 1200 कैश है तो बैंक का तो निकाल सकते हो ना फिर। 6880 खत्म। क्लियर? पहला काम ये किया मैंने, सबको क्लियर है? चलो अगला आपको क्रेडिटर्स के बैलेंस गिवन थे। चलो एक काम करते हैं, ये मैंने बनाया क्रेडिटर्स को। जरा बताना मुझे क्रेडिटर्स को ओपनिंग बैलेंस कितना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो 15770। थोड़ी सी जगह छोड़ के अंदाजे से, थोड़ी ज्यादा जगह भी छोड़ दो कि कोई फर्क नहीं है बेटा। बैलेंस कैरी डाउन कितना 12400। खत्म। अगला क्या है? सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये लो बेटा सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। चाहूं तो मैं ये अकाउंट वैसे अवॉइड कर सकता हूँ, ठीक है, देख लूंगा मुझे अकाउंट रखना है नहीं रखना मैं देख लूंगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट एक बार तो बना लिया मैंने। इसका ओपनिंग बैलेंस है 600। ये आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 600 और ये आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 330। अगला आपका इन्वेंट्री अकाउंट, इसको छोड़ दो। कैश इन हैंड हमने ऊपर बना दिया। ट्रेड डेटर्स अकाउंट, ये आ गया बेटा आपके ट्रेड डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट का बेटा ओपनिंग बैलेंस आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ तो ओपनिंग बैलेंस है ही है। ये आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, और ये आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन। बेटा इस चैप्टर के अंदर आपको मेजर टाइम आपका जाता है वर्किंग नोट बनाने में। ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट में नॉट टेक टाइम, वर्किंग नोट्स में टेक टाइम। शुरू करें। मैंने आपके सामने क्या करा अब तक हरकत? सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखे मैंने और कुछ नहीं करा। ठीक है, आप अप्रोच देखेंगे और उस अप्रोच को आपने अडेप्ट करना है। चाहे अच्छा लगे नहीं लगे, एक एक करके काउंट बनाना है। कंफर्टेबल हो उस चीज में नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर आना है, तभी क्वेश्चन पूरा टाइम में सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहली ट्रांजेक्शन क्या लिखी है? कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर 64,000। सर हम तो पहली ट्रांजेक्शन में उलझ गए, पहली ट्रांजेक्शन में उलझ गए। उसने कैश और डिस्काउंट फ्रॉम डेटर से एक साथ दे दिया, ठीक है, टोटल 64,000 है। अब जरा पूरा क्वेश्चन पढ़ के देखूं क्या मुझे कहीं पर बाइफरकेशन मिल रही है। सर मैं जैसे जैसे नीचे गया मेरे को एक लाइन मिल गई, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक 62,500। मींस डेटर से टोटल मुझे 64,000 आया, इंक्लूडिंग कैश और डिस्काउंट 64,000 है। अगर मुझे ये पता लग गया अभी बैंक में कितना है 62,500, तो डिस्काउंट कितना होगा 1,500। क्या बाइफरकेशन मिल गई? तो क्या डेटर अकाउंट के अंदर जाकर क्या मैं यहां जाके लिख सकता हूं कि बाय कैश एंड बैंक 62,500 और 1,500 का जो था वो आपका डिस्काउंट अलाउड आ गया, तो ये लिख दिया डिस्काउंट अलाउड। बोलो क्या ये चीज सबको समझ में आई? क्या ये चीज सबको समझ में आई? बेटा टोटल 64,000 था ना जो क्रेडिट हुआ। बेटा 64,000 की आपको दे रहा है ना बाइफरकेशन, कैश और डिस्काउंट क्रेडिट टू डेटर्स, कि डेटर्स के अंदर कैश और डिस्काउंट कितना क्रेडिट करा है, टोटल 64,000। आपको ये बता दिया कि बैंक में कितना, डेटर से बेसिकली पैसा कितना आया वो आपको बाद में बताया 62,500। तो 64,000 में से अगर 62,500 कैश और बैंक में है तो डिस्काउंट कितना होगा 1,500। अब ये जो 62,500 है साथ के साथ आ जाओ बैंक अकाउंट के अंदर, यहां जाके लिखो टू डेटर्स 62,500। डन। अगली ट्रांजेक्शन बोलो सेल्स रिटर्न। एंट्री बोलो सेल्स रिटर्न की।
जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सेल्स रिटर्न की एंट्री, सेल्स रिटर्न टू डेटर, है ना? यहां जाके लिख दूं बाय सेल्स रिटर्न। स्पीड से चलना है बेटा। सेल्स रिटर्न का बैलेंस बोलना कितना। अगला आपको क्या गिवन है, अगला क्या गिवन है, बैड डेब्ट्स। मैं सिर्फ ऑर्डर में चल रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। बैड डेब्ट की एंट्री बोलो, बैड डेब्ट टू डेटर कितना, 420। अब अगला आइटम दे दी सेल्स कैश एंड क्रेडिट 71810। ये मुझे होल्ड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि अब तक मैं कैश सेल्स तक नहीं पहुंचा हूं। मेरे को नहीं पता कितनी कैश सेल्स है कितनी क्रेडिट सेल्स है। तो मुझे देखो, आप, मैंने आपको बोला ना कि क्या वो फंसाएगा क्वेश्चन के अंदर। आपको इस क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स नहीं पता, आपको जब तक क्रेडिट सेल्स नहीं पता लगेगी डेटर का ओपनिंग नहीं पता लगेगा, और क्रेडिट सेल्स तब तक नहीं पता लगेगी जब तक कैश और बैंक का अकाउंट क्लोज नहीं हो। ऐसे ये इंटरलेट कर देता है बेटा। तो एक वैल्यू अगर गलत तो उसका इंपैक्ट देखो कहां कहां जा रहा है। अगर तुमने कैश और बैंक अकाउंट में गलती कर दी, तुम्हारे डेटर अकाउंट के अंदर गलती, डेटर अकाउंट में गलती का मतलब डेटर का ओपनिंग बैलेंस गलत, डेटर का ओपनिंग बैलेंस गलत मतलब स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स का एसेट साइड गलत, स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स की एसेट साइड गलत मतलब कैपिटल गलत। क्वेश्चन में बच गया। समझ में आया कि क्यों मैं कह रहा हूं कि इस चैप्टर को बड़े ध्यान से एक एक स्टेटमेंट पढ़ के उसकी पोस्टिंग करोगे तो चैप्टर बड़ा इजी लगेगा। अगर आप पहले एक अकाउंट के ऊपर फोकस करोगे गलती कर बैठे। इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा अभी के लिए। डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, क्या करूंगा, क्रेडिटर्स अकाउंट में जाओ, क्या आ जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने का डिस्काउंट रिसीव्ड है, 700। परचेज रिटर्न गिवन है तो क्या हो जाएगा, टू परचेज रिटर्न। और किसी अकाउंट में आएगी नहीं ना, 400 रुपए। अच्छा आगे क्या बोला है, एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक। एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक का एंट्री बोलना जरा, बैंक टू कैपिटल। तो कैश और बैंक में जाऊंगा, यहां जाके लिख दूंगा टू कैपिटल 8500। आपको दे रखा है रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक, मैं ऑलरेडी ट्रीट कर चुका हूं। नेक्स्ट, कैश परचेज 1030। अगर कैश परचेज 1030 है तो यहां पर आ जाएगा बाय परचेजेस 1030, एंट्री हो जाएगी ना परचेज टू कैश, या परचेज टू कैश और बैंक। आगे गिवन है कैश एक्सपेंसेस 9570 के, तो यहां जाके लिख दूं बाय एक्सपेंसेस 9570। आप जरा सोच के देखना, अगर एक्सपेंसेस 9570 है तो एक्सपेंसेस अकाउंट में भी आना चाहिए, तो एक्सपेंसेस टू बैंक भी होना चाहिए, यहां पर कैश और बैंक भी होना चाहिए। ठीक है, कितना, 9570। समझ में आया क्या किया, क्लियर है सभी को। 1030 थोड़ा ना, वो 1030 बच्चे परचेजेस है। पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज 430, 430 की मशीनरी परचेज करी है, बाय मशीनरी आ गया 430। हाउस होल्ड एक्सपेंसिस ड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो ड्रॉइंग्स आ गई, तो बाय ड्रॉइंग्स कितने की, 3180। कैश पेड इनटू बैंक, एंट्री बोलना बैंक टू कैश, यहां जाकर लिखूंगा टू सन्ड्रीज। अब जब भी कंबाइंड अकाउंट बनाओ उसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं, यहां जाके लिखूंगा टू सन्ड्रीज, यहां जाके लिखूंगा बाय सन्ड्रीज कॉन्ट्रा। मेरे को दोनों साइड बेटा इसको दिखा के चलना है, ध्यान रखना दोनों बेटा, क्योंकि 3180 क्वेश्चन के अंदर गिवन। मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखोगे, एक वैल्यू गलत लिखी गया क्वेश्चन बेटा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत अटेंटिवनेस जरूरी है जब आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन कर रहे हो। जहां तुम्हारा ध्यान भटका वहां पर गलती के चांस है। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन मैं तुमको सजेशन दे रहा हूं कि जब अगर पेपर में भी करने बैठोगे पहले बाकी पेपर अटेम्प्ट करना। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन उस टाइम पे उठाना जिस टाइम पे तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन, ठीक है। प्रेशर में मत उठाना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन आसान बहुत होता है, बस तुम लोगों को वहां पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं अटेंटिवनेस चाहिए। अब देखो कॉन्ट्रा को कैसे रिकॉर्ड करना है, एंट्री होगी बैंक टू कैश, तो टू सन्ड्रीज कॉन्ट्रा कितना अमाउंट था, 5000, ये आ गया 5000। अगली एंट्री फिर से वही है, लेकिन इस बार क्या चीज है, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक के लिए क्या करूंगा, कैश टू बैंक, तो टू सन्ड्रीज कॉन्ट्रा, बोलो जी कितना, 9240। और यहां पर भी क्या जाएगा, बाय सन्ड्रीज कॉन्ट्रा, इस बार कितना, 9240। आगे बोलो बेटा, कैश इन हैंड आपको दिया हुआ है क्लोजिंग 1200 का, वो हम दिखा चुके हैं।
चेक्स हम दिखा, अच्छा चेक्स इशू टू ट्रेड क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, बाय क्रेडिटर्स कितना 60 270, तो बेटा क्रेडिटर्स टू बैंक नहीं होगा बच्चे, कैश और बैंक अकाउंट ही है ना। क्रेडिटर्स अकाउंट में जाके क्या करूंगा, टू कैश और बैंक 60 270 60,270। अगर तुमने ध्यान दिया हो मैंने पता क्या किया, जो जो एंट्री जहां जिस अकाउंट में जा रही थी साथ के साथ साइमल्टेनियस पोस्टिंग करी है। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मेरा 50% क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुका होगा, मुझे अब इस टाइम पे क्लोजिंग करनी है। इफ नॉट 50% आई एम डन विद 40% क्वेश्चन। अब मुझे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अब क्लोज करना है, चीजों को क्लोज करना शुरू करूं। सबसे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट देखो, ठीक है। क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर अगर तुम देखो बेटा, आपके सामने डेबिट साइड ज्यादा आ रही है और क्रेडिट साइड कम आ रही है। आपका जो मिसिंग फिगर आ रहा है वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है, और अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हारे पास क्रेडिट परचेज नहीं है, तो तुम्हारा जो मिसिंग फिगर है वो आपकी परचेज आने वाली है, वो भी कौन सी, क्रेडिट। ठीक है, तो अगर मैं क्लोज करूं इसको, 1100 प्लस 60 270 प्लस 12 400 73770, 73770 में से 15 770 गए, 58,000 की बेटा परचेज आ रही है क्रेडिट वाली। यही फिगर आ रहा है क्या, यही है 58,000, बिल्कुल सही, ये तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर आ गई। सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट में आना, तुम्हारी डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 9570 प्लस 330 9900, तो क्या क्रेडिट साइड का टोटल भी 9900 होगा। जो ये तुम्हारा डिफरेंस आ रहा है 9300, ये क्या होगा, क्या लगता है? क्या ये वो खर्चे हैं जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर किया, यानी ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 9300 जाने वाला है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब मैं सन्ड्री एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाने की जगह मैं प्लस माइनस करके भी चल सकता हूँ। मेरे को ये पता है मैंने कितना पे करा था ड्यूरिंग द ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग पता था, आउटस्टैंडिंग एट द एंड पता था। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग वाला लेस करूंगा, सॉरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग वाला क्या करूंगा, ऐड करूंगा, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या कर दूंगा, लेस करूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उल्टा बोलेगा, सॉरी, समझ गए, समझ गए ना, यहाँ रिपीट करो, प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हो। आगे बढ़े, अब आ जाओ डेटर अकाउंट के अंदर, मैं चाह के भी इसको क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मेरे को कैश सेल्स नहीं पता लगेगी मैं इसको क्लोज ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये कैश सेल्स के बाद ही ये क्लोज होगा। ठीक है, अब आ जाओ इधर, फिर कैश और बैंक में आ जाओ। कैश और बैंक के अंदर जरा इसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि मेरी कैश सेल्स तो है ना, क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कैश सेल्स है। क्या कैश सेल्स कहीं लिखी है मैंने अभी तक, कैश अकाउंट में नहीं लिखी, तो यहां पर पक्की बात है सेल्स आने वाला है बैलेंसिंग फिगर, और ये आपकी कैश वाली है। और अगर किसी बच्चे का यहां पर बैलेंसिंग फिगर ना आ रहा हुआ ना, तो समझ आना तुम क्वेश्चन के अंदर गलती कर गए। 1030 प्लस 9570 प्लस 430 प्लस 3180 प्लस 5000 प्लस 9240 प्लस 60270 प्लस 8080, ये बन रहा है बेटा 96800। अब 96,800 में से ये माइनस करूं सारी फिगर्स, तो मेरे पास कितनी कैश सेल्स आ रही हैं, 4600 की बेटा मेरे पास कैश सेल्स आ रही है। बेटा 4600 कैश सेल्स का फिगर आ गया बैलेंसिंग के, क्लियर है सर। अगर मुझे कैश सेल्स पता लग चुकी हुई है तो क्रेडिट सेल निकाल सकता हूं। मेरे पास डेट अकाउंट से पहले बाई चांस थोड़ी सी जगह बच भी गई है, तो अगर मुझे क्रेडिट सेल्स निकालनी है, आई कैन सिंपली से टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, कह सकता हूं टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। टोटल सेल्स कितनी दे रखी थी मुझे क्वेश्चन में, 71810, इसमें कैश सेल्स 4600 माइनस करो, तो 71810 माइनस 4610, तो 67,210 की तुम्हारी क्या आ रही है, क्रेडिट सेल्स आ रही है। अगर क्रेडिट सेल्स 672110 है, तो एंट्री क्या होने वाली है, डेटर्स टू सेल्स, ये आ गई सेल्स क्रेडिट कितना 67,210। अब अकाउंट को मैं क्लोज करूं, ये मैंने बाय बैलेंस कैरिड ऑन ऊपर लिख रहा हूं मैं 17,870। अकाउंट को अगर मैं क्लोज करूं तो मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, 16,530 का डिफरेंस बता रहे हैं। टोटल करो, समझ में आया। अब मुझे बताओ, अगर एक एक अकाउंट करते बनाते रहते फिर तो हो ही जाता था।
इतनी मत चेक कर। समझ में आया? अप्रोच समझ में आई? पहले सारे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डाल दिए, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डाल के जो भी ट्रांजेक्शन की है उसकी पोस्टिंग शुरू कर दो। पोस्टिंग सारी कर ली, सारी पोस्टिंग करने के बाद क्या करोगे? क्लोजिंग करना शुरू करोगे अकाउंट्स की, एक एक करके अकाउंट क्लोज करना शुरू करो। ठीक है, अब आपको अब ये प्रैक्टिस से चीज आएगी कि कौन सा अकाउंट पहले क्लोज हो। वो वहां पर कॉमन सेंस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, वो मैं आपको कोई रूल नहीं दे सकता, अच्छा बेटा पहले ये अकाउंट क्लोज करेंगे फिर ये करेंगे, नहीं। यू हैव टू सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके अंदर मैं डेटर अकाउंट पहले क्लोज कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरे को उसके लिए क्रेडिट सेल्स चाहिए थी, क्रेडिट सेल्स ही नहीं थी मेरे पास, क्रेडिट सेल्स के लिए कैश सेल्स चाहिए, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या अकाउंट पहले क्लोज हो सकता है। डेटर्स का कितना बैलेंस निकाला हमने? 16,530। अब जरा टोटल करो, 16,530 प्लस 11,610 प्लस 8,040 प्लस 6,960, ये आ जाता है 4,3,140। 4,3,140 में से 15,770 और 600 माइनस करोगे तो तुम्हारे पास आता है 26,770। बेटा ये तुम्हारी बन गई है कैपिटल। खत्म। अब इसी वर्किंग नोट्स पढ़ूंगा, असली क्वेश्चन अब शुरू। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे तो अब आए ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस। समझ आया ये? पक्का? नोट डाउन कर रहे हैं जहां ना गलती है? स्क्रीन पे एक बार दिखा रहा हूँ, ये रहा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, देखते जाओ और चेंज करते रहो। ठीक है, जल्दी प्लीज। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने लिख लिया, ये सबकी होगी ओपनिंग वाली। पक्का? हाँ जी बेटा दीदी, हो गया? हाँ जी, हाँ जी मयूर और हर्षित, डन है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? यस सर। Yes, sir. कैश और बैंक देखो फटाफट से, कुछ लिखना लिखो। लिख रहे थे बेटा? जिन्होंने वर्किंग नोट सारे बना लिए ट्रेडिंग कैंडल शुरू करो। बेटा कोई डाउट आए पूछ लेना है और घबराना नहीं है चैप्टर से, चैप्टर बहुत इजी है, बस अप्रोच मैटर करेगी। अगर सही अप्रोच से चलोगे क्वेश्चन पहली बार में सही होंगे, अगर अप्रोच गलत लगाओगे फिर दिक्कत देगा ये चैप्टर। ठीक है, और अप्रोच मैंने आपको सिखाई है, सबसे पहले सारे अकाउंट्स जो जो बनाने हैं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, फिर सारे ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग, उसके बाद क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, फिर उसके बाद ट्रेडिंग की एंडल बैलेंस। चले आगे? हाँ जी बेटा लिख लिया। क्रेडिटर्स अकाउंट बेटा आपके सामने, इसके बाद दो छोटे क्वेश्चंस करवा दो। इलस्ट्रेशन 10 लास्ट में करेंगे। इसका बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करना अगर किसी का ये हो गया। डन। एक्सपेंसिव आउटस्टैंडिंग और बेटा डेटर अकाउंट है स्क्रीन पे। डेटर्स लिख दिया था बेटा? हो गया सभी का? चलो जी स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले क्या आ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 22। टू ओपनिंग इन्वेंट्री 8,040। बोलो क्लियर है? 8,040 कैसा है? ठीक है। टू परचेजेस, अब परचेज के अंदर तुम्हारी कैश परचेज थी, तुम्हारी क्रेडिट परचेज थी, टोटल करोगे कितना आ जाता है? 5,9,030। लेकिन भूल मत जाना तुम्हें परचेज रिटर्न भी दे रखी, परचेज रिटर्न इसमें से माइनस करो। 400 माइनस करोगे तुम्हारे पास कितना आएगा? 5,8,630। ये तुम्हारे पास क्या आएगा? बाय सेल्स। सेल्स के अंदर तुम्हारे पास कैश, तुम्हारे पास क्रेडिट, 4,600, 67,210, टोटल 71,810। माइनस करेंगे इसमें सेल रिटर्न, सेल रिटर्न माइनस करके कितना? 1,450। तो तुम्हारे पास बेटा जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 70,360 रुपए। क्लियर है?
और क्या आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। मैं कह रहा हूँ ट्रेडिंग और पीएनएल बनाना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग में तो बस आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी फिगर आनी है। 1120 बेटा क्वेश्चन में जाके हमने देख लो, कोई आपको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं की बनता, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो जो बचा वो ग्रॉस प्रॉफिट है। कितना आ जाएगा 14,810। टोटल करोगे 81,480। टोटल करोगे 81,480। अगला क्या आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 22। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 22। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बेटा पहला पॉइंट बोलो क्या आएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्या करना है बच्चे, आप पता है क्या करना है, आप कैसे प्रोसीड करना है देखना शुरू करो। आपने जो अकाउंट्स बनाए हैं ना बेटा, अब आप उसमें जाना शुरू कर दो। आपने ना क्या बनाया हुआ है, कैश और बैंक अकाउंट बनाया है। कैश और बैंक अकाउंट की जरा डेबिट साइड में जाके देखो, क्या तुम्हें कोई इनकम नजर आ रही है? क्या कैश और बैंक के डेबिट डेबिट में कोई इनकम नजर आ रही है जो नोट्स बनाए हैं? नहीं ना। क्रेडिट साइड में जाओ, क्या कोई खर्चे नजर आ रहे हैं? यस सर एक्सपेंसेस हैं, लेकिन तुमने एक्सपेंसेस का भी अकाउंट बनाया है। ये तो वो है जो पेड वाले हैं, ये तो वो है जो पेड वाले हैं। ठीक है, अब आ जाओ डेटर्स अकाउंट के अंदर। डेटर्स अकाउंट में कोई इनकम या एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं? सर डिस्काउंट अलाउड। डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में तुमने लिखा है डिस्काउंट अलाउड। कितने का डिस्काउंट अलाउड है? क्या पीएनएल में आ जाएगा? 1500। और तुमने क्या लिखा है बैड डेब्ट्स, कितने के? 420 के। खत्म। समझ में आया कैसे अप्रोच करना है? अगला अकाउंट देखो जरा, आओ जरा क्रेडिटर्स अकाउंट के ऊपर। क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर क्या तुम्हें कोई इनकम नजर आ रही है? सर डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये आ गया बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 700। अगला अकाउंट देखो जरा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर तुम्हें क्या नजर आ रहा है? 9300। ठीक है, वैसे मैंने यहां पर पी एंड एल लिख दिया डायरेक्टली। ठीक है, यहां पर मैं क्या लिखना चाहिए आइडली सन्ड्री एक्सपेंसेस। मैंने ना सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अंदर बेटा यहाँ पे डायरेक्टली पी एंड एल लिख दिया। आइडली हमें पता क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, सन्ड्री एक्सपेंसेस। क्योंकि एंट्री क्या कर रहे होंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, फिर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग टू बैंक हो गया। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस जो ये हैं ये आपके पी एंड एल में जाएंगे। तो ये आ गया पी एंड एल के अंदर टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। कितने के सन्ड्री एक्सपेंसेस है? 9300 के। डन, खत्म हो गया बेटा। बस जो रिजल्ट है वो क्या है, नेट प्रॉफिट, क्योंकि और कोई खर्चा है ही नहीं ना और कोई इनकम है। मैं कह रहा हूं मुश्किल है ही नहीं। इट इज द वर्किंग नोट दैट टेक्स टाइम। ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर टाइम ही नहीं लगेगा। ये आ गया 4290। करिए टोटल 15,510। 15,510। अब क्या बनाना है बेटा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए क्या प्रोसी खाई है, स्टेटमेंट ऑफ फेयर ओपनिंग वैल्यू उठा लोगे और उसको बेस मान के चलोगे। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022, ये आ गया आपकी लाइबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स एंड रुपीज। स्टार्ट करो बेटा। सबसे पहली आइटम तुमने क्या लिखी है, पहले लाइबिलिटी से उठा लो इस बार। सबसे पहली आइटम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मुझे दो क्लोजिंग बैलेंस कितना, चाहे अकाउंट से देख लो चाहे क्वेश्चन से देख लो, 12,400। सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस कितना, 330। फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा कैपिटल। कैपिटल के लिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 26,770। अब आ जाओ जरा कैश और बैंक अकाउंट में कर दी। क्या कैश और बैंक अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में कैपिटल लिखी है तुमने? लिखी है ना। ऐड कर दूं एडिशनल कैपिटल। बेटा कितने की है एडिशनल कैपिटल? तुम्हारा प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को ऐड कर दें। कैश और बैंक के क्रेडिट साइड के ऊपर तुमने ड्रॉइंग्स लिखी हैं, कितने की है? 3180। प्लस माइनस करके बताना कितना आ रहा। एसेट साइड सन्ड्री एसेट्स कितने के? गलत। क्लोजिंग बैलेंस कितना सन्ड्री एसेट? 12,040। सन्ड्री एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस 12,040।
और प्रूफ कर दें। अब यहां पर ना एक चीज है जो मैंने स्किप करी और किसी ने मेरे से पूछी भी नहीं, किसी ने सर वो बोला भी नहीं मुझे वो पॉइंट। जरा ध्यान दो, सन्ड्री एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस 11,610, क्लोजिंग 12,040। ड्यूरिंग द ईयर बेटा तुमने मशीनरी परचेज करी है 430। जरा डिफरेंस देखना 11,610 और 12,040 का, 430 ही है। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है ना वो मशीनरी परचेज का है। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो मशीनरी परचेज का है, यानी ये जो मशीनरी है ये सन्ड्री एसेट्स के अंदर जा रही है। ठीक है, तो इस और इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लग रही। क्लियर है, इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की कोई डिटेल नहीं है, सन्ड्री एसेट्स आगे तुम्हारे। चलो अगला बताना जरा क्या है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस बोल लो 11,120। अगला आपका कैश इन हैंड। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की क्योंकि मेरा बाइफर्केशन अवेलेबल है, मैंने अलग अलग दिखा दिया। कैश इन हैंड कैश एट बैंक। ठीक है, बैंक में कितना आ गया 6,880। और आखिर में आ गया तुम्हारा डेटर्स कितना 17,870। टोटल करोगे 49,110, 49,110 खत्म। क्या क्वेश्चन मुश्किल है? क्या क्वेश्चन मुश्किल था? नहीं ना? किसी को मुश्किल लगा बताओ बेटा प्लीज, यहाँ पे सच बोलेंगे, अगर किसी को लगा मुश्किल था तो बताओ। मुश्किल था क्या? लेंथ है, मैं वही कह रहा हूँ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में लेंथ मारेगी। तो अगर इस चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, इस चैप्टर का क्वेश्चन जब तक खुद से नहीं निकालोगे तब तक स्पीड नहीं बनेगी, और अप्रोच सही होना बड़ा जरूरी है। अगर मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि अगर आप एक एक एंट्री करने बैठे, मतलब एक एक अकाउंट को क्लोज करने बैठोगे, आप क्वेश्चन को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगा। आपको इसी अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा, और बेटा ये बहुत सोच समझ के अप्रोच सोची है मैंने, आपको इसी अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। पर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर पेपर के अंदर वो सिचुएशन आ जाए कि तुम्हें लगे पेपर पूरा नहीं हो पा रहा लेकिन मुझे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन करना है, तो ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट के जितनी आइटम्स डाल सकते हो एटलीस्ट उतनी डाल के आ जाना, ताकि जो स्टेप मार्किंग मिलती है तुम्हें कुछ तो मार्क्स मिले। ठीक है, अगर 10 नहीं, 6 सही, 5 सही, 4 सही, कुछ तो मिलेगा ना, 0 से तो बेटर है। और हमेशा ट्राई करना पेपर आप कितने का अटेम्प्ट करके आओ बेटा, 100 नंबर। 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करा होगा, स्टेप मार्किंग होगी, अगर कहीं पर कुछ गलत हुआ भी होगा तब भी एक अच्छे स्कोर पे पहुंचो। अगर तुम पेपर ही 60-65 का करके आओगे और सोचोगे यार 60 नंबर आ जाए, 65 नंबर आ जाए, नहीं आए। और अकाउंट्स के पेपर के अंदर बेटा मैं आपको कह रहा हूँ कि पेपर मुश्किल आता है क्या? पेपर मुश्किल नहीं आता, तुम पेपर उठा के देख लो फाउंडेशन का कोई भी पिछले अटेम्प्ट का। जो मैं तुम लोगों को टेस्ट डाल के देता हूँ ना, वो ज्यादा मुश्किल होते हैं आईसीआई के पेपर्स। जब मैं तुम्हारे टेस्ट में उससे तो इजी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ब्रेक चाहिए बता दीजिएगा, आई कैन गिव ब्रेक ऑफ 5-7 मिनट्स, 10 मिनट्स इफ रिक्वायर्ड। 5 बज चुके हैं, पढ़ रहे हो 1 घंटे, 15 मिनट से तुम पढ़ ही रहे हो, 1 hour 45 मिनट से लगभग। तो आई कैन गिव ब्रेक इफ यू वांट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, अ फर्म सोल्ड 20% ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट बेसिस। मतलब सीधी सी बात आ गई सर, अगर टोटल सेल्स 100% के बराबर है तो कैश सेल्स 20% के बराबर है, और क्रेडिट सेल्स जो है वो किसके बराबर है? 80% के बराबर। यही हुआ। कह रहे हैं डेटर्स आर अलाउड 1.5 month क्रेडिट एंड देयर बैलेंस एज ऑन 31 मार्च इज 125। अगर आपको एक बैलेंस गिवन है तो डेटर्स है उनको हम 1.5 महीने का क्रेडिट बिल देते हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो 1.5 1,25,000 है दैट इज रिप्रेजेंटिंग डेटर्स द सेल्स ऑफ 1.5 month, दैट इज रिप्रेजेंटिंग सेल्स ऑफ 1.5 month, ऐसा ही है ना? तो मेरे को बैलेंस पता है डेटर्स का, बैलेंस ऑन 31 मार्च 2021 ये है 1,25,000। आपको दे रखी है क्रेडिट पीरियड इज 1.5 months। तो मुझे बताओ क्रेडिट सेल्स किसके बराबर होगी? अगर क्रेडिट पीरियड एक मतलब ये 1.5 महीने की सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर 1.5 महीने की सेल बेटा 1,25 है तो 12 महीने की सेल्स कितनी होगी?
12 महीने की सेल्स कितनी होगी? 10 लाख आ जाता है क्या सॉल्व करते? अब तुम्हें कैसे क्रेडिट सेल्स पता लग गई है 10 लाख है, तो क्या कैश सेल्स निकाल सकते हो? 10 लाख अगर क्रेडिट सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स के 80% के बराबर है। डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 2.5 लाख तुम्हारा क्या आ जाएगा? कैश सेल्स। और अगर मुझे टोटल सेल्स निकालनी है बेटा, टोटल सेल्स कितनी हो जाएंगी? और टोटल सेल्स निकालने के दो तरीके, चाहे दोनों का टोटल कर लीजिए। दूसरा तरीका, 10 लाख को 80 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर दूसरा तरीका, 10 लाख प्लस 2.5 लैक्स, 12.5 लाख। क्वेश्चन ओवर हो गया। अब ये वाला पॉइंट पता है कहां टेस्ट करना है? किसी ना किसी क्वेश्चन में टेस्ट करना है। आपको डेटर डेटर का बैलेंस देगा, कहेगा कि डेटर का क्रेडिट पीरियड 1.5 मंथ्स है और क्रेडिटर्स का पीरियड जो है वो 2 मंथ्स है। उस हिसाब से वो आपको फिगर्स निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी कई बार वर्ड यूज कर दे। ठीक है, क्या मुश्किल था क्वेश्चन है सर? डन है। बचे कितने सवाल? 3। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 और इलस्ट्रेशन 10। तो कैसी है? यहाँ इतना ही। हाँ जी, बस 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 चलो। मेजॉरिटी अब चाहती है क्लास को एंड कर दिया जाए, तो क्लास को हम एंड कर रहे हैं। ठीक है, अभी सेशन कोई लीव नहीं करेगा। आई एम जस्ट एंडिंग द रिकॉर्डिंग।